याद किए गए गोरखालैंड से संबंधित शहीद योद्धा। दर्शकों, पहाड़ों की राजधानी और पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में आज पूरे दुख और शोक के साथ मनाया जा रहा है शहीद दिवस। ये दिवस ही नहीं बल्कि एक तरह से गोरखाओं का दार्जिलिंग से जुड़े कई नेताओं ने सिर्फ दार्जिलिंग ही नहीं बल्कि तराई और डुआर्स में भी शहीद दिवस के रूप में आज के दिन को पालन किया गया है। आपको बता दें कि अपने पहाड़ की अलग मुक्ति और अलग बंगाल से अलग राज्य की जो डिमांड है वो पिछले कई सालों से चल रहा है। लगभग 144 साल पहले से यह आंदोलन चल रहा है और आपको हम बता दें कि 1886 से यह आंदोलन शुरू हुआ था। 2017 तक यह आंदोलन चली और इस आंदोलन में कई तरह के जो वीर योद्धा माने जाने वाले लोग दार्जिलिंग में शहीद हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं। दर्शकों, आज शहीद दिवस के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताना चाहेंगे कि पहाड़ पर राजनीति का कैसे शिकार एक तरह से हुए हैं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं आया है और कई बार पहाड़ के वासियों के भावनाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ हुआ है राजनीतिक रूप में। और इसी के साथ आज उन सभी योद्धाओं को याद किया गया जो कि दार्जिलिंग में अपने हक और अपने भविष्य और अपने संस्कार और अपने संस्कृति के लिए लड़ाई अक्सर लड़ते आ रहे हैं। हर बार उन्हें कुछ ना कुछ छोटे और बड़े चीज़ों की सुविक्षा के साथ, सुविधा के साथ उन्हें एक भरोसा दिया जाता है, लेकिन ये भरोसा कितने दिन तक रहता है इसकी अभी तक कोई खास समय अनुकूल नहीं हो पाया है। लेकिन अभी इस वक्त आप सभी को बताना चाहेंगे और जिस तरीके से आज के दिन को पालित किया जा रहा है। बंगाल से मुक्ति और अलग राज्य गोरखालैंड आंदोलन में सन 1986 से 2017 में मारे गए शहीदों की याद में 27 जुलाई यानी कि मंगलवार को हिल्स, तराई व डुआर्स में शहीद दिवस मनाया गया। लॉकडाउन होने के कारण आंदोलन से जुड़े लोग और समर्थक अपने अपने तरीके से शहीदों को नमन कर रहे थे। 2017 में अलग राज्य आंदोलन के दौरान राजनीतिक हिंसा के बाद से भूमिगत चल रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीदों के सपनों को हम जरूर पूरा करेंगे, ये मेरा संकल्प है। 27 जुलाई 1986 को कालिम्पोंग में अपनी अस्मिता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गोरखा संतान की कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। 114 वर्षों से चला आ रहा आंदोलन जरूर रंग लाएगा। वहीं भाजपा नेता व दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गोरखा की समस्याओं का स्थायी समाधान जरूर निकलेगा। अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प जनता के सामने किया है वह पूरा होगा। बिष्ट ने हरिवंश राय बच्चन की कविता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 के कार्यकारी अध्यक्ष अनित थापा ने अपने अंदाज में गोरखालैंड आंदोलन के लिए शहीद गोरखाओं को याद किया। आज़ादी के पूर्व का आंदोलन है। गोरखालैंड बंगाल से अलग होकर अलग राज्य गोरखालैंड की मांग आज़ादी के पूर्व से यानी कि 1907 से शुरू हुई थी। 1980 में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा जेएनएलएफ के संस्थापक दिवंगत सुभाष घिसिंग ने अलग राज्य गोरखालैंड के लिए आंदोलन छेड़ दिया। वे तराई होटल को मिलाकर अलग राज्य करने के लिए भारत नेपाल के बीच संगोली संधि और पारंबंग संधि 1950 को रद्द करने की मांग करते रहे। 27 जुलाई 1986 को उनकी अगुवाई में कालिम्पोंग में आंदोलन के बीच सीआरपीएफ की फायरिंग में 23 जीएनएलएफ आंदोलनकारी मारे गए, 50 से अधिक घायल हुए। 29 जुलाई को तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने 3 सप्ताह के लिए यूरोप दौरे पर चले गए। इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। 21 सितंबर 1986 को माकपा व जीएनएलएफ के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस हिंसक आंदोलन में 1988 तक 1300 से ज़्यादा आंदोलनकारी पुलिसकर्मी माकपाई मारे गए, सैकड़ों बेघर हो गए। 25 जुलाई 1988 को त्रिपक्षीय वार्ता के गुरखा पर्वत परिषद का गठन किया गया। छठी अनुसूची का विरोध करे जन्म लिया गोरखा जनमुक्ति का मोर्चा। छठी अनुसूची का विरोध करते हुए अलग पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। अलग राज्य का आंदोलन शुरू हुआ। 2010 में गोलीकांड में 4 आंदोलनकारी मारे गए। आंदोलन उग्र हुआ। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने से त्रिपक्षीय वार्ता में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीटीए का गठन किया। इसके चेयरमैन विमल गुरुंग बने रहे। समझौते के अनुसार अधिकार नहीं मिलने से नाराज विमल गुरुंग और उनके सभी साथियों ने फिर से 2017 में गोरखालैंड आंदोलन प्रारंभ किया। 107 दिनों की बंदी और हिंसा में 11 आंदोलनकारी पुलिस की गोली का शिकार हुए एवं दर्जन घायल हुए। हिंसा की भेंट एवं एक सब इंस्पेक्टर भी चढ़ गया। इसके बाद से विमल गुरुंग और उनके 5000 समर्थक भूमिगत रहे। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में एनडीए का साथ छोड़कर विमल गुरुंग ममता के साथ आ गए। लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर अलग राज्य गोरखालैंड का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इसमें कोई दो मत नहीं।
बंगाल की राजनीति की अनसुलझी पहेली बंगाल की राजनीति की एक अनसुलझी पहेली है। इसका निवारण न देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कर पाए, न सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, और ना ही आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और ना ही युग पुरुष माने जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गोरखालैंड बंगाल से अलग एक नए राज्य का प्रस्तावित नाम है, जिससे हिस्से में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियंग और कुछ अन्य जिले हैं। गोरखालैंड आंदोलन का एजेंडा बंगाल में नेपाली लोगों की भाषा, संस्कृति और पहचान का संरक्षण करने के साथ ही इलाके के विकास है। इस आंदोलन का समर्थन करने वाले मानते हैं कि अलग राज्य गोरखालैंड बनने से गोरखा लोगों को बाहरी या विदेशी नहीं कहा जाएगा, उनकी अपनी अस्मिता और पहचान होगी। इसके अलावा गरीबी, विकास और राज्य सरकार का पक्षपाती रवैया भी अहम मुद्दे हैं। वैसे तो गोरखालैंड का मुद्दा आज़ादी से कई सालों का पहले का रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से पहाड़ों पर शहीद दिवस को पालन किया जा रहा है और अपने अपने ढंग से पालित किया जा रहा है। 27 जुलाई को पूरे पहाड़, समतल और डुआर्स में इस दिन को अपने योद्धा के शहीद होने के रूप में मनाया जाता है। तो लगातार खबरों के लिए हमारे साथ इसी तरह से बने रहे। मैं वर्षा आप सभी के साथ जुड़ा था। उम्मीद करता हूँ हमारे साथ आपकी जो भी खबरें हैं वो आप जरूर शेयर करेंगे और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।